हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, जिसे गर्मपंथी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसका काल 1905 से 1919 ईस्वी तक है। ये उग्रवादी चरण, इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी विचारधारा को बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में उग्रवादी चरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे गांधीवादी चरण, जो 1919 से 1947 में जितनी घटना हुई है सब पढ़ लेंगे निचोड़ एकदम। ठीक है दोस्तों, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। देखिए, उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता, ये उग्रवादी को ही गरम दल के नेता कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जो अपने दिमाग से अपना काम करवाने के लिए जो भी करते हैं, अगर नहीं होता है तो आंदोलन करते हैं, संगठन बनाते हैं। तो इसी को उग्रवादी को ही गरम दल के नेता कहा गया है। तो गरम दल के नेता कौन कौन है याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। देखिए, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को ही लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और एक अरविंद घोष। याद रखिएगा, ये क्या है, ये गरम दल के नेता है। दे देगा कि निम्न में से कौन से गरम दल के नेता नहीं है, तो इनमें से 3 दे देगा और एक उदारवादी यानी कि नरम दल के नेता में से दे देगा। तो नरम दल के नेता हम पढ़ा दिए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक गरम दल के नेता कौन है, जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बनता है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये इन्हें बाल और लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता था। निम्न में से किन्हें लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को, या बाल गंगाधर तिलक का अन्य नाम क्या था, उपनाम क्या था? तो बाल या लोकमान्य, इनमें से कोई भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने 2 समाचार पत्रों का शुभारंभ किया था, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। तो मराठी में केसरी किसने शुभारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अंग्रेजी में मराठा भी क्या है, इन्हीं का है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, इन्होंने क्या किया था कि 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। तो आप लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होता है, गणपति महोत्सव बहुत ही फेमस है और शिवाजी महोत्सव ये किनकी देन है? तो बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने ही 1893 में क्या किए, गणपति महोत्सव का आयोजन किए और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। तो ये शिवाजी का महोत्सव और गणपति महोत्सव किसे श्रेय जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो आप लोग देखे होंगे बहुत सी एग्जामों में और बहुत सी पॉइंट के रूप में निकल कर आता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य नामक पुस्तकों का लेखन किया। तो गीता रहस्य नामक पुस्तकों का लेखन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसका है? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक का। चलिए लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी और शेर पंजाब कहा जाता है। कई बार ये जो पॉइंट है, ये कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। देखिए, पंजाब केसरी और शेर पंजाब, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। इनकी पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिकल
फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की। तो याद रखिएगा ये दो पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें लाला लाजपत राय की है। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा ये कई बार प्रश्न ये पूछता है कि वो कौन से हैं जिन्हें लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए या तो उनकी मृत्यु हो गई, तो लाला लाजपत राय की। याद रखिएगा इन्हें लाहौर से पंजाबी नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इन्होंने लाला लाजपत राय ने लाहौर से पंजाबी नामक समाचार पत्र भी शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बिपिन चंद्र पाल को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? हबीबगंज में। बिपिन चंद्र पाल पेशे से एक पत्रकार थे। याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक शुरू किया। यहाँ पे देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए हम नोट करके बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे नोट करके इसीलिए ऐड किया हूँ। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया यानी कि साप्ताहिक शुरू किया था, और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया तो शुरू किए थे लेकिन ये दैनिक शुरू किए थे। तो अगर न्यू इंडिया साप्ताहिक पूछे तो बिपिन चंद्र पाल के पास जाएंगे, अगर न्यू इंडिया दैनिक पूछे तो एनी बेसेंट के पास जाएंगे। आई होप अब आप लोग को इन दोनों में न्यू इंडिया में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की है कि न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। तो याद रखिएगा न्यू इंडिया साप्ताहिक जो शुरू किए थे वो बिपिन चंद्र पाल शुरू किए थे, और न्यू इंडिया दैनिक जो शुरू किए वो एनी बेसेंट ने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अरविंद घोष के बारे में देख लेते हैं। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? तो 15 अगस्त 1872 को। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। इन्होंने 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। क्या? अरविंदो आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने। कहाँ की? पांडिचेरी में। तो पूछ लेगा कि अरविंदो आश्रम की स्थापना किसने किए थे? तो अरविंद घोष ने। अरविंदो आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पांडिचेरी में। कब हुई थी? तो 1962 में। उनके कुछ साहित्यिक कार्य निम्न है, जो द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, सावित्री। ये किसकी है? ये साहित्य किसके नाम है? तो ये है अरविंद घोष की। अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में अलीपुर बम कांड में उन पर मुकदमा चलाया गया था। पूछेगा कि 1908 में अलीपुर बम कांड में किस पे मुकदमा चलाया गया था? तो अरविंद घोष पे। जितने पॉइंट हम लेकर आए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे ही हम लोग देखिए टॉपिक वाइज यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज करते करते बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हिस्ट्री और संविधान भी पढ़ा रहे हैं। जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, संविधान और हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। हर एक क्लास टाइम रहेगा दोस्तों, तो हर एक क्लास चलाई जाएगी। आपको बहुत समय मतलब कि ये आपको पूरा करवा दिया जाएगा, तो आप चैनल के माध्यम से बने रहिए। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखिएगा मतलब बंगाल विभाजन की एक विशेषता क्या थी, किस लिए बंगाल विभाजन किया गया? तो यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का एक अंग था। याद रखिएगा अंग्रेजों के फूट डालो राज करो। तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का अंग था। निम्न में से कौन है? तो किसके जाएंगे? तो बंगाल विभाजन 1905 के पास। तो देखिए कैसे क्या होता है। तो 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। कब रखा गया? 3 दिसंबर 1903 को। जनता के सामने प्रस्ताव कब रखा गया? तो 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। कब? 19 जुलाई 1905 को। और 20 जुलाई 1905 को क्या होता है? समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ
और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। इसीलिए बंगाल का शोक मनाते हैं दोस्तों कब? 16 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क या नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1913 की स्थापना। देखिए दोस्तों 1913 इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। मुख्यालय क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है। तो दोस्तों इसमें है क्या? 1913 यहाँ पे देखिए पॉइंट ये मिस हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गदर पार्टी मिस हो गया है, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था दोस्तों। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में था। कब हुई थी? 1913 में। किसने की है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा ने। तो ज़्यादातर लाला हरदयाल ही आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये वीडियो तैयार करके हम लाते रहें। ठीक दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।